So, good morning dear children. I hope you all are fine. बच्चों, आज मैं आपकी पाठ्य पुस्तक में लेसन नंबर 2 अनूठे इंसान एक्सप्लेन करने वाली हूँ। बच्चों, अनूठे का अर्थ होता है दूसरों से अलग, कुछ यूनिक तरह का व्यक्ति। इस पाठ में आपको ऐसे दो व्यक्तियों के बारे में बताया गया है जो लोगों से अलग हैं और उनकी सोच, उनका कार्य करने का जो तरीका है वो भी अलग है। इसमें जो दो प्रसंग आपको बताए गए हैं वो सत्य घटना पर आधारित है। इस इकाई में दो प्रसंग हैं। प्रथम प्रसंग फ्रांस के महान शासक नेपोलियन बोनापार्ट के बचपन पर आधारित है, जो हमें सत्य एवं प्रामाणिकता की राह पर चलने की प्रेरणा देते हैं। जबकि दूसरी प्रसंग में केरल की देशभक्त लड़की कौमुदी के बारे में सच्चे दान का निरूपण है। बच्चों, ये पहला प्रसंग है। ऐसा था नेपोलियन जब छोटा लड़का था तभी से वह सत्यवादी था। सत्यवादी का अर्थ होता है जो हमेशा सत्य ही बोलता हो, जो कभी झूठ नहीं बोलता। एक दिन वह अपनी बहन इलाइजा के साथ आँख मिचौली खेल रहा था। आँख मिचौली जो गेम है वो हाइड एंड सीक। इलाइजा छिपी थी और नेपोलियन उसे ढूंढने के लिए इधर उधर दौड़ रहा था। अचानक वह एक लड़की से जा टकराया। लड़की अमरूद बेचने के लिए जा रही थी। नेपोलियन के टकराने से उसकी टोकरी नीचे गिर पड़ी। कीचड़ होने के कारण उसके सारे अमरूद खराब हो गए। वह रोती हुई कहने लगी, अब माँ को मैं क्या जवाब दूंगी। इलाइजा कहने लगी, चलो भैया हम यहाँ से भाग चले। नहीं बहन, हमारे कारण ही तो इसकी हानि हुई है। नेपोलियन ने कहा, मेरी वजह से उसके सारे अमरूद गिरे जिसका उसे नुकसान भुगतना पड़ रहा है। यह कहकर नेपोलियन ने जेब में रखे 3 छोटे सिक्के उस लड़की को देकर कहा, बहन मेरे पास ये 3 ही सिक्के हैं, तुम इन्हें ले लो। इन 3 सिक्कों से क्या होगा? मेरी माँ मुझे बहुत मारेगी। लड़की ने कहा, अच्छा तो तुम हमारे साथ घर चलो, हम तुम्हें अपनी माँ से और पैसे दिलवा देंगे। नेपोलियन ने उस लड़की से कहा। इस पर इलाइजा ने नेपोलियन से कहा, भैया इसे घर ले चलोगे तो माँ नाराज़ हो जाएगी। नेपोलियन नहीं माना। वह उस लड़की को अपने साथ घर ले गया। माँ को घटना की जानकारी देकर वह बोला, माँ आप मुझे जो जेब खर्च देती हैं उसमें से इस लड़की को पैसे दे दीजिए। नेपोलियन ने कहा, जो मुझे पॉकेट मनी आप मुझे देते हैं वह पैसे इस लड़की को दे दो। ठीक है, मैं तुम्हारी सच्चाई से खुश हूँ, मगर याद रखना अब तुम्हें 1 महीने तक जेब खर्च के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा। माँ ने कहा, ठीक है माँ। नेपोलियन ने हंसते हुए कहा। माँ ने उस लड़की को 2 बड़े सिक्के दिए। वो खुशी खुशी घर लौट गई। नेपोलियन को धक्का देने की सज़ा तो मिली, परंतु सत्य के पथ पर चलने के कारण उसे यह सज़ा भुगतने में अद्भुत आनंद आया। सच बोलकर उसे जो सज़ा मिली उस पर वह नाराज़ नहीं हुआ। उसे यह हुआ कि मैंने किसी की सहायता तो की। वास्तव में नेपोलियन की सच्चाई के पथ पर चलने वाला इंसान था। बचपन से ही उसे खुद पर दृढ़ विश्वास था और दृढ़ इच्छा शक्ति भी थी। दूसरा प्रसंग है सच्चा दान। मालबार जो केरल में स्थित है की बात है। वहाँ बडगरा नाम के एक गांव में सभा का आयोजन किया गया। गांधी जी ने अपने भाषण में सभा में उपस्थित सभी बहनों से जेवरों का अर्थ होता है ज्वेलरी की भीख मांगी। बहुत सी वस्तुएं भेंट में मिली। अपना भाषण समाप्त करके गांधी जी उनकी नीलामी करने लगे। उसी समय कौमुदी नाम की 16 वर्ष की एक कन्या धीरे से मंच पर चढ़ाई। उसने एक हाथ की सोने की चूड़ी उतारी और उसे गांधी जी को देते हुए बोली,
क्या आप मुझे अपने हस्ताक्षर देंगे? हस्ताक्षर का अर्थ होता है सिग्नेचर। गांधी जी हस्ताक्षर कर ही रहे थे कि उसने दूसरे हाथ की चूड़ी भी उतार दी। यह देखकर गांधी जी ने कहा, अरे पगली लड़की, दोनों चूड़ियाँ देने की ज़रूरत नहीं है, एक ही चूड़ी लेकर मैं तुम्हें अपने हस्ताक्षर दे दूँगा। इसके उत्तर में कौमुदी ने अपने गले का स्वर्ण हार, जो सोने का हार था, वह उतार लिया। गांधी जी ने पूछा, तुमने अपने माता पिता से आज्ञा ले ली है ना? बिना कोई उत्तर दिए उसने कानों में से रत्न जड़ित बूंदे, जो कान की ईयरिंग भी निकाल लिए। गांधी जी ने पूछा, तुमने इन आभूषणों को देने के लिए अपने माता पिता से आज्ञा ली है या न? कौमुदी कुछ उत्तर देती इससे पहले ही किसी ने कहा, इसके पिताजी तो यही है ना, मानपत्रों की नीलामी में वही तो बोली लगवाकर आपकी मदद कर रहे हैं। अब गांधी जी ने कौमुदी से कहा, तुम्हें यह तो मालूम होगा कि ये गहने दे देने के बाद तुम फिर नए गहने नहीं बनवा सकोगी। कौमुदी ने यह शर्त दृढ़तापूर्वक स्वीकार कर लिया। गांधी जी ने हस्ताक्षर करने के बाद यह वाक्य लिख दिया, तुम्हारे इन आभूषणों की अपेक्षा तुम्हारा त्याग ही सच्चा आभूषण है। सबसे बड़ा जो त्याग है, जो तुम्हारे अंदर लालच नहीं है और तुमने उसका त्याग कर दिया है। सच है, देश प्रेम से बढ़कर कुछ नहीं है। इस प्रसंग से हमें यह पता चल रहा है कि अगर हमें देश के लिए कुछ करना है तो हमें अपने बारे में न सोचकर देश के बारे में सोचना है।